चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर में कौन कौन सी बातें की गई हैं। आप बने रहिए इस क्लास में। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, फिर देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कि राष्ट्रवाद क्या है। कह रहे कि एक ऐसी विचारधारा जो देश या किसी क्षेत्र विशेष के बीच सामूहिक, धार्मिक, ऐतिहासिक रूप से एकता कायम करता है। यानी कि यूं कहे तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, एक ऐसी लोगों की चेतना होती है जो कि लोगों के या सामाजिक स्तर पर एकता स्थापित करने में मदद करता है। अगला हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी चेतना के उदय का कारण क्या था, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ। तो पहला कारण है ब्रिटिश शासन की शोषण आधारित नीति। अंग्रेज सरकार जो भी नियम कानून लाया करती थी वह शोषण पर ही आधारित हुआ करती थी। यानी कि अंग्रेज के द्वारा जो भी कानून लाया जाता था उन कानून में भारतीय नागरिकों का हित की बात नहीं हुआ करती थी। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अपने ही हित के कार्यों को करते थे। अंग्रेज सरकार विभिन्न नीति के द्वारा किसानों पर अधिक कर का बोझ डालते थे और मजदूरों से कम वेतन में अधिक काम लेते थे। इन कारणों से भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद की चेतना का उदय हुआ। आइए देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी चेतना के उदय का दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण है ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति। आप देख सकते हो ये ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति। ब्रिटिशों ने 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन राजनीतिक आधार पर किया था, जिसने लोगों के मन में आक्रोश की भावना को जगाया। साथ ही साथ ब्रिटिश ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया। इसमें पंजाब के अमृतसर में आम नागरिक तथा आंदोलनकारी नेताओं के ऊपर ब्रिटिश सरकार के आदेश पर गोली चला दिया गया था। इन दोनों घटना ने राष्ट्रीय जन आंदोलनों को तय किया। आप देख सकते हो यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है। ये देखो, ये फिगर में दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को कराने के पीछे जनरल डायर, ये देखो जनरल डायर का हाथ था इसने, और इस समय मार्शल लॉ लागू था। इसे हम आगे देखते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तीसरा भारत में राष्ट्रवादी चेतना के उदय का कारण है बच्चों को सुनाई जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी की कहानियाँ। जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो अपने घरों में बच्चों को विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की व्यापक कहानियों को सुनाया करते थे, जिससे उनके मन में बाल्यावस्था में ही राष्ट्रभक्ति की भावना उदय हो जाती थी और वो आगे चलकर हमें स्वतंत्रता दिलाने में मदद किए। आप देख सकते हो इस फिगर में कुछ बच्चे के दादाजी हैं जो इन्हें स्वतंत्रता सेनानी की कहानी को सुनाते हैं, और यही बालक आगे चलकर राष्ट्र के प्रति अपने बलिदान को भी करने में कहीं नहीं कतराते हैं। देखते हैं चौथा कारण क्या है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना के उदय में विश्व युद्ध का भी कुछ प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय में व्यापक प्रभाव पड़ा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा प्रभाव पड़ा।
अब देखो प्रथम विश्व युद्ध, जैसा आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था। और इंग्लैंड के हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे। उपनिवेश होने के कारण उनका अधिकार बनता था। युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने भारत में लगान काफ़ी ज़्यादा ली, जिससे बाज़ारों में वस्तुओं की दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि युद्ध में ब्रिटिश सरकार को धन और सेनाओं की आवश्यकता होती थी, जिस कारण से भारतीयों को ब्रिटिश सरकार जबरन सेना में भर्ती करवाते थे और फिर उनसे युद्ध लड़वाते थे। इस कारण से 1913 ईस्वी से 1917 ईस्वी के बीच वस्तुओं के दाम दोगुने हो गए, और जब दोगुने होंगे तो भुखमरी की भी स्थिति पैदा जरूर होगी। अतः विश्व युद्ध का भी राष्ट्रीय चेतना में उदय में प्रभाव देखने को मिला। ये देख सकते हो आप, इधर चित्र भी दिया गया है जिसमें कि विभिन्न वस्तुएं की दाम कैसे दोगुनी हुई है, देख सकते हो आप। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे लिखा गया है कि कवियों, उपन्यासकारों आदि ने भी राष्ट्रीय चेतना के उदय में अहम भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में खासकर पत्रकार महोदय की भी अहम भूमिका होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत को लिखा जिसका नाम वंदे भारत था। इस राष्ट्रीय गीत ने राष्ट्रवादी चेतना में अहम भूमिका निभाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी चेतना के उदय में पत्रकार महोदय वगैरह की भी अहम भूमिका होती है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने साथियों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही पूछिएगा। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 में हम देखेंगे, अगली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।